हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ाने वाला हूं। देखिए, ये जो 21 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, ये आपके 7 अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं। यानी कि आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक के 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरे YouTube पर आपको इस प्रकार का वीडियो कोई नहीं देगा जिसमें आपको 7 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ाया जाए। और मैं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा? देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसके मैं 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। दूसरा है सिंथेसिस, जिसके 3 क्वेश्चन। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसके 3 क्वेश्चन। फोर्थ है सिंटैक्स, इसके 3 क्वेश्चन। फिफ्थ है आइडियम्स एंड फ्रेजेज, इसके 3 क्वेश्चन। 6 नंबर है सिनोनिम्स, इसके 3 क्वेश्चन। और 7 नंबर है एंटोनिम, इनके 3 क्वेश्चन। यानी कि टोटल आपको 7 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन। तो टोटल बताइए कितने क्वेश्चन होंगे? 21 क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिसमें आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेज ऑब्जेक्टिव है, सिनोनिम ऑब्जेक्टिव है, एंटोनिम ऑब्जेक्टिव है, तो सेम उसी तरह मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो बना सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, कोई पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं इस प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आपको क्या करना है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट देखिए हमारा है, रोहन सैड आई शैल गिव यू ये 100 रुपी नोट नाउ। यानी कि रोहन ने कहा मैं तुम्हें 100 रुपए का नोट दूंगा। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो आपका रिपोर्टेड क्लास है ये कौन सा टेंस है। तो यहां पर शैल का यूज किया गया, यानी कि ये शैल या बिल वाला टेंस है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? रोहन लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए किससे कहा, ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। रोहन सैड, रोहन ने कहा मैं तुम्हें 100 रुपए का नोट दूंगा। ठीक है, तो किससे कहा? मुझसे कहा। तो रोहन ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अब 100 रुपए का नोट दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं रोहन टोल्ड मी, रोहन टोल्ड मी। ठीक है, यहां पर आप लोग सोच रहे हो कि मी क्यों लगाया मैंने। देखिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रोहन ने मुझसे कहा मैं तुम्हें अब 100 रुपए का एक नोट दूंगा। ठीक है, तो रोहन टोल्ड मी, फिर आपको लगाना है दैट। ठीक है, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है रोहन, रोहन के लिए हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे ही। शैल बदल जाता है शुड में, लेकिन यहां पर ही के साथ बिल का यूज होगा, बिल बदलेगा उड में। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ही आ गया तो इसके साथ उड का यूज होगा। ठीक है, गिव लिखेंगे यहां पर। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। देखिए, मैंने यहां पर मी लिखा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर यू के स्थान पर हो जाएगा मी। ठीक है, तो ही वुड गिव मी ये 100 रुपी नोट। बस आपका ये हो गया। ठीक है, ये 100 रुपी नोट। और नाव आपका बदल जाएगा देन में। ठीक है, नाव को हम बदल देते हैं देन में, इनडायरेक्ट बदलते समय। तो आप लिख सकते हैं रोहन टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी ये 100 रुपी नोट देन। ठीक है, नाव को हम देन में कन्वर्ट करते हैं जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझिए, एक एक आप समझिए, जो समझ में नहीं आता उसको दोबारा समझिए, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। लास्ट तक वीडियो को देखना है, एक एक क्वेश्चन देखना है कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आपका वो क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, सेकंड हमारा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट। यानी कि डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, पेशेंट का मतलब मरीज से कहा डोंट स्मोक सिगरेट, यानी कि सिगरेट मत पियो। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपका रिपोर्टेड क्लास है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए, डोंट लगा है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है सेड टू के स्थान पर क्या लिखना है, क्योंकि डॉक्टर जो है पेशेंट को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि आप सिगरेट मत पीजिए। तो सेड टू के स्थान पर हम एडवाइज्ड का यूज करेंगे। अगर यहां पर ऑर्डर देता तो हम ऑर्डर्ड का यूज करते। ठीक है, तो हम लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड। ठीक है, एडवाइज्ड द पैसेंट। अब यहां पर हम क्या करते हैं? दैट का यूज नहीं करते हैं,
बल्कि हम किसका यूज करते हैं, यहां पर टू का यूज करते हैं, लेकिन डोंट है तो हम नॉट टू लिखेंगे, ठीक है, नॉट टू। इंपरेटिव में क्या करते हैं, हम रिपोर्टेड क्लास एंड रिपोर्टिंग क्लास को जोड़ने के लिए टू का यूज करते हैं। तो नॉट यहां पर डोंट है तो पहले नॉट लिखेंगे तब टू लिखेंगे, बाकी आपको ऐसे लिख देना स्मोक सिगरेट, स्मोक सिगरेट्स, ठीक है, स्मोक सिगरेट्स। बस ये आपका हो चुका है, ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका। तो सैड टू के स्थान पर आपको एडवाइस लिखना है। अगर यहां पर ऑर्डर दिया जाता तो हम ऑर्डर लिखते, ऑर्डर्ड, ठीक है। अगर यहां पर रिक्वेस्ट किया जाता तो हम रिक्वेस्टेड लिखते। तो आपको इस प्रकार से ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डोंट साउट द टीचर सेड टू द पैस स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि चिल्लाओ मत, अध्यापक ने छात्रों से कहा। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि जो रिपोर्टेड क्लास है वो आगे दे दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पीछे दे दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। तो चाहे रिपोर्टेड क्लास आपका आगे दिया हो चाहे पीछे दिया हो, पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब ही लिखना है, ठीक है, पहले हमें द टीचर वाला ही लिखना है। तो लिखिए द टीचर, द टीचर। यहां पर आपको ध्यान देना है, देखिए ये भी आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि टीचर ने अध्यापक से कहा, सॉरी टीचर ने छात्रों से कहा चिल्लाओ मत, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं द टीचर ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम फॉरबेड लिख देते हैं। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। तो द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब यहां पर एक काम करना, अगर आपने फॉरबेड का यूज कर दिया है तो ये खुद में निगेटिव है। तो यहां पर आप जब डोंट साउट को कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे टू साउट, टू साउट। हमने यहां पर नॉट का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि डोंट था, फिर भी हमने नॉट का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि फॉरबेड हमने लगा दिया। फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना, ये एक निगेटिव वर्ड है, तो यहां पर हमें नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू साउट, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दूसरे टॉपिक से है सिंथेसिस, क्योंकि हम एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना। जो ब्रेकर में दिया गया है उसी में आपको कन्वर्ट करना है। यानी कि यहां पर 2 सेंटेंस है, सी बेंट आउट, सी वाज स्माइलिंग, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जो कहा जा रहा है वही अर्थ नीचे भी होना चाहिए। जैसे देखिए सी बेंट आउट, वह बाहर गई, सी वाज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, ठीक है। तो यहां पर आपको इन दोनों को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे सी वेंट आउट स्माइलिंग, ठीक है, सी वेंट आउट स्माइलिंग। बस सी वाज हमने हटा दिया, यहां पर लिख दिया सी वेंट आउट स्माइलिंग, यानी कि वह मुस्कुराते हुए बाहर गई। तो देखिए ऊपर भी वही कहा गया है, वह बाहर गई, वह मुस्कुरा रही थी। नीचे क्या है, वह मुस्कुराते हुए बाहर गई। देखिए आपका अर्थ भी नहीं बदला और हमने इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस भी बना दिया और ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए अभी समझ में आ जाएगा। 5वां है द फॉक्स सा सम ग्रेप्स, यानी कि लोमड़ी ने कुछ अंगूर को देखा, कुछ अंगूरों को देखा। द ग्रेप्स बियर हैंगिंग ओवर द गार्डन वॉल्स, यानी कि जो अंगूर हैं वो बगीचे के दीवारों पर लटक रहे थे, ठीक है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए और दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस भी बनाना है। तो हम लिखेंगे द फॉक्स सा सम ग्रेप्स व्हिच, बीच में हम व्हिच का यूज कर देंगे, अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया। व्हिच बियर हैंगिंग ओवर द गार्डन वॉल्स, ठीक है, गार्डन वॉल्स। तो देखिए द फॉक्स सा सम ग्रेप्स व्हिच बियर हैंगिंग ओवर द गार्डन वॉल्स, यानी कि लोमड़ी ने कुछ अंगूरों को देखा जो बगीचे की दीवारों पर लटक रहे थे, ठीक है। तो यहां पर हमने व्हिच का यूज कर दिया। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है और मीनिंग भी सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही इज लेजी, वह आलसी है। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छा अंक प्राप्त किया। इसको आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए ही इज लेजी,
वह आलसी है एट, फिर भी, एट का मतलब होता है फिर भी, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, ठीक है। तो ही इज लेजी, वह आलसी है एट, फिर भी ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छा अंक प्राप्त किया, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो वह आलसी है फिर भी उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि बीच में मैंने एट लगा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके कंपाउंड सिंथेसिस। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7वां है वो हमारे तीसरे टॉपिक से है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन, स्थानांतरण, ठीक है, आप सेंटेंसेस वाक्यों का, यानी कि आपको वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए 7वां है, मोहन इज द मोस्ट स्टडीज बॉय इन द क्लास, यानी कि मोहन कक्षा में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला लड़का है, ठीक है। आपको इसको बदलना है पॉजिटिव डिग्री में क्योंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री में है, ठीक है, द मोस्ट लगा है। तो देखिए इसको पॉजिटिव डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमें इस सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। इसमें भी मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, याद रखिएगा, आप सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो मोहन कक्षा में सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाला लड़का है, तो देखिए हम लिखेंगे इसे पॉजिटिव डिग्री में जब बदलेंगे तो नो अदर बॉय in the class, no other boy in the class is so studious as मोहन, ठीक है। यानी कि क्लास में कोई भी लड़का इतना ज्यादा अध्ययन नहीं करता जितना कि मोहन, क्लास में कोई भी लड़का उतना ज्यादा नहीं पढ़ता है, उतना ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं है जितना ज्यादा मोहन, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, ऊपर भी वही कहा गया था, नीचे भी यही कहा गया, ठीक है, मीनिंग नहीं बदला। नेक्स्ट हमारा है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसको आपको बदलना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए लिखेंगे इज स्मोकिंग नॉट, आपको कुल मिलाकर इंट्रोगेटिव में बदलना है, चाहे आप नॉट लगाइए या ना लगाइए, ठीक है। तो क्योंकि इज आगे हो गया, अब ये इंट्रोगेटिव है, इज स्मोकिंग नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, इसका मतलब हो गया कि क्या धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। ऊपर था कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, नीचे है कि क्या धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। देखिए दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन हमने इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए प्लीज ब्रिंग मी ए बुक, कृपया एक किताब लाओ, ठीक है, कृपया मेरे लिए किताब लाओ, इसे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब तक आपने बहुत सारे टेंसेज को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया होगा, लेकिन यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो प्लीज ब्रिंग मी ए बुक, यानी कि प्लीज, कृपया, यहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, इस प्रकार से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए बुक, टू लगाकर हमें मी लिख देना है, ठीक है। बस ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर यहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है। अगर यहां पर ऑर्डर दिया जाता तो यू आर ऑर्डर्ड का यूज करते, अगर यहां पर एडवाइस दिया जाता तो यू आर एडवाइस्ड का यूज करते, ठीक है। बाकी आपको लिखना है, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए बुक टू मी, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो सिंटैक्स, जो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है वो सिंटैक्स से है। सिंटैक्स क्या होता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज को सही करना, उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको सही कीजिए। जैसे यहाँ पर सिंटैक्स में क्या है, ये जैसे टेंस है, सी हैव संग ये सॉन्ग, उसने एक गाना गाया है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या बताइए। तो आपको पता है कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का यूज करते हैं, हैव का नहीं, तो यहां पर यही गलती है। तो हम लिखेंगे सी हैव के स्थान पर लिख देंगे हैज, ठीक है। आई बी यू दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो सी हैज संग ये सॉन्ग, ये कौन सा टेंस है, गेस कीजिए कौन सा टेंस है, बताइए। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हैव के स्थान पर हैज लिख देना है। यही छोटी छोटी गलतियां होंगी जो आपको सही करना है। देखिए ऊपर वाला गलत, नीचे वाला सही, यही गलती आपको सही करना है, आपको नंबर दे दिया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाई आर यू अफ्राइड फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्यों डरते हो। ठीक है, तुम मुझसे फ्रॉम हिम, देखो वाई आर यू अफ्राइड फ्रॉम हिम, तुम उससे क्यों डरते हो। तो यहां पर गलती क्या है, यहां पर आप लिखेंगे वाई आर यू अफ्रेड। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, ना कि फ्रॉम का। तो अफ्रेड ऑफ हिम, ठीक है, ये आपका सही है। तो ये सब आपको सीखना होगा, आपको कुछ फ्रेजल वर्ब सीखनी होंगी, कुछ चीजें सीखनी होंगी, तभी आप इसको जान पाएंगे। तो वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम, तुम उससे क्यों डरते हो। नेक्स्ट हमारा है द कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यहां पर गलती क्या है, देखिए कैनबरा एक सिटी है, इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे, तो कैनबरा लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया मैंने लिख दिया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये आपका सही होगा। यहां पर कैनबरा के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आइटम्स एंड फ्रेजेस से है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे 13 नंबर है आउट एंड आउट, आपको इसका सही मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा बताइए। आउट एंड आउट, ए है नो मोर, बी है थ्रोली, सी है इन फेवर ऑफ, डी है डेडली, डेडली अगेंस्ट। तो देखिए आउट एंड आउट का मतलब होता है प्रत्येक दशा में, ठीक है, हर स्थिति में। तो इसका होगा थ्रोली, थ्रोली का मतलब भी होता है प्रत्येक दशा में। ठीक है, तो ये इसका सही मीनिंग होगा। अगर आपको सेंटेंस में यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पुट अप विथ, इसका मीनिंग सही वाला क्या होगा। ए है वेलकम, बी है टेक इजली, सी है रिमाइंड सेटिस्फाइड विथ, डी है टोलरेट। तो पुट अप विथ का मतलब होता है तहे दिल से, सॉरी पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना। ठीक है, यानी कि बर्दाश्त करना, तो इसका हो जाएगा टोलरेट। टोलरेट का मतलब भी बर्दाश्त करना होता है, तो ये जो होगा पुट अप विथ का मीनिंग टोलरेट होगा। ठीक है, इसका मतलब बर्दाश्त करना। नेक्स्ट हमारा है विथ ओपन आर्म्स। देखिए आइटम्स एंड फ्रेजेस पहले आपके जो एग्जाम में आते थे उसमें क्या था, आपको क्या लिखना है, मीनिंग क्लियर करना है कि आइटम्स एंड फ्रेज में आपको क्या करना है, मीनिंग लिखकर उसका सेंटेंस में यूज करना है ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो सके। तो वही आपको मीनिंग में बता रहा हूं। ठीक है, आपको सेंटेंस में यूज यहां पर नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है 15 नंबर विथ ओपन आर्म्स, इसका मतलब होता है तहे दिल से। ठीक है, तो ए है वार्मली, बी है कोल्ड ब्लूडेड, सी है रिजेंबल और डी है कोल्डली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है वार्मली। वार्मली का मतलब भी होता है तहे दिल से, तो विथ ओपन आर्म्स का मतलब तहे दिल से, इसका मीनिंग होगा वार्मली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 6 नंबर टॉपिक से है सिनोनिम्स से। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी का मतलब जो समान अर्थ रखते हो। जैसे देखिए 16 नंबर है बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब भी व्यस्त होता है। ठीक है, यानी कि वर्ड तो अलग अलग है लेकिन इनके अर्थ समान होंगे। ए है आइडल, बी है ऑक्युपाइड, सी है क्वाइट, डी है लेजी। तो बिजी का मतलब व्यस्त और ऑक्युपाइड का मतलब भी व्यस्त। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन वर्ड अलग अलग है। इनको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द या अनेकार्थी शब्द, ठीक है, जिनके अर्थ समान हो। ठीक है, जैसे 17 नंबर देखिए बैटल, बैटल का मतलब होता है लड़ाई। ठीक है, तो बताइए इसमें से किस वर्ड का मतलब लड़ाई होता है। ए है चक, बी है क्विबल, सी है पीस, डी है फाइट। तो फाइट का मतलब भी लड़ाई होता है, सभी को पता होता है ना, तो फाइट का मतलब भी लड़ाई होता है। ठीक है, तो एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। 18 नंबर है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट या साफ। ठीक है, स्पष्ट या साफ। तो इसका क्या होगा, ए है अपेरेंट, बी है फ्रैंक, सी है एक्सप्लिसिट, डी है ब्राइट। तो देखिए फ्रैंक का मतलब भी होता है स्पष्ट या साफ। ठीक है, तो कैंडिड का सिनोनिम होगा फ्रैंक। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है एंटोनिम्स, ये एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एंटोनिम का हिंदी होता है विपरीतार्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हो एक दूसरे के। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी का होगा क्या, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदार, सॉरी ऑनेस्ट का होगा डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार और डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। तो एक दूसरे के जो एंटोनिम्स हो, जो विपरीत अर्थ रखते हैं, उनको हम एंटोनिम बोलते हैं। जैसे 19 नंबर देखिए मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है नश्वर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए है इमोर्टल, बी है स्पिरिचुअल, सी है डिवाइन, डी है इटर्नल। तो इसका हो जाएगा इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है अमर।
ठीक है। तो मॉर्टल का मतलब नश्वर, और एक इसका राइट आंसर होगा इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब नश्वर, अमर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, यानी कि विलोम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हमारा ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना, ठीक है, दुखद घटना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ए है ह्यूमरस, बी है कॉमेडी, सी है रोमांस, डी है कैलेमिटी। तो इसका हो जाएगा कॉमेडी। देखिए ट्रेजेडी का मतलब दुखद घटना, कॉमेडी का मतलब हास्य प्रधान घटना जिसमें हमें हंसी आती है, ठीक है। कॉमेडी आप देखते होंगे तो आपको हंसी आती होगी, तो वही, ठीक है, एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनीत, ठीक है, या विनम्र। तो इसका क्या होगा? ए है डोमिनेंट, बी है डिस्पोटिस, सी है प्राउड, डी है पॉम्पस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राउड। प्राउड का मतलब होता है स्वाभिमानी। तो हम्बल का मतलब विनीत या विनम्र, प्राउड का मतलब स्वाभिमानी या गर्व, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए 12th इंग्लिश ग्रामर के। आई होप कि आपको 21 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपको इतना बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल वाले आइकन को दबाइए ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम से मिलते रहें।